चलिए, नमस्कार मित्रों। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस जा रहा है। इन वीडियो के माध्यम से आपको जो हेल्प मिल रही है ना? उसमें मैं एक ही बात और कहना चाहूँगा, थोड़ी-सी और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आइए, जिससे कि आपको सब्जेक्ट के एनालाइज़ में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मेरी बात को समझिए, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, वो मीन पे बेस्ड टॉपिक है। हमने मॉड और मीडियन कवर कर लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखें। और उससे पहले मैंने शॉर्ट में एक मिनट का शॉर्ट बनाया है, उसमें सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले कवर कराए हैं। सबसे पहले फॉर्मूले कवर करें, फिर मॉड को समझें, फिर मीडियन को समझें, इसके बाद फिर मीन को समझें। एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी क्वेश्चन बोर्ड में मॉड और मीडियन का आए तो कोशिश करना कि हम मॉड के क्वेश्चन को करें, जिससे कि टेबल में कोई हेरा फेरी नहीं होगी, आपको टाइम बचेगा। मीन और मॉड का क्वेश्चन आएगा तब भी आपको क्वेश्चन मॉड का ही करना है, जिससे कि आपका अच्छा मीन का अच्छे से आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मीन का क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि मॉड का क्वेश्चन जो है सिंपल होगा, टेबल में ज्यादा आपको कठिनाई पड़ेगी नहीं करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, मेरे पास कुछ डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 4 to 2 4 4 6 8 मतलब 6 to 8 इस टाइप से दिया हुआ है। नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं, मेरे को निकालना है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसकी फॉर्मूला है x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये L1 L2 क्या है, L1 है लोअर लिमिट, L2 है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, एक में करके दिखा रहा हूं, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 कितना आया 1। तो आप वैसे भी देखेंगे 0 और 2 के मिड में जो आएगा वो 1 होगा। इसके बीच में जो आएगा 2 और 4 के वो आएगा 3। इसके बाद इनको 5, इनको देखें 7, इनको आप देखें 9, इसको आप देखें 11 और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से आपकी मिड वैल्यू आ गई है। अब चूंकि देखिए डाटा यहाँ पे सिंपल है, x की वैल्यू भी सिंपल है, f की वैल्यू भी दोनों ही सिंपल है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से करिए। और डायरेक्ट मेथड होता है fx निकालना। तो fx का क्या है, जो f वाला नंबर है उसका x वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस टाइप से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 2 6, इसके बाद 5 बन जा 5, ये 35, इसके बाद 54, 22 एंड 39। जब हम डायरेक्ट मेथड को करेंगे तो आप एक बात तो समझिए फॉर्मूला क्या होगा। हमारे को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना, ऐड करना, जोड़ना। तो सिग्मा एफ, ये इन सबको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो सिंपल काम है, 1 3 4 9 15 और ये 20। ठीक, ऐसे ही मेरे को यहां जोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स ये मैं पहले से ही जोड़ के रखा हूं, तो ये है 162। सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आई है 160। तो आप देखेंगे कितना सिंपल हो गया ये। अब आप क्या करें, एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू अरेंज करना है, तो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 162 अपॉन 20। 2 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कर दीजिए। कितनी बार जा रहा है ध्यान से देखिए, ये 10 टाइम, ये 8 और ये 1। एक्स बार इज इक्वल टू 81 अपॉन 10। जब 10 से इसको डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 8.1। तो ये आपका इस टाइप से डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना इतना आसान है। तो मीन को फाइंड करने का एक और हमारे पास फॉर्मूला है, और इस क्वेश्चन को हम उसी फॉर्मूले के वे पे करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें जो डाटा है पहले वाले क्वेश्चन से थोड़े से बड़े डाटा है, तो इसको हम या तो एज्यूम मीन मेथड से करें या तो स्टेप डेविएशन मेथड के से करें, कंपेयरिंग टू डायरेक्ट मेथड।
क्योंकि डायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन करने पे जाएंगे तो आंसर तो आएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए हमें और जो मेथड दी गई है उनका अपन हेल्प लेंगे। तो देखिए मिड वैल्यू तो बनाएंगे हम वैसे ही जैसे हमने लास्ट सीखा था, x इजिकल टू L1 प्लस L2 बाय 2। तो आप देख रहे हैं 500 और 520 के बीच में जो नंबर होगा वो होगा 510। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो होगा 530। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो आएगा 550। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा 570 और ये होगा 590। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं u, तो u इज इक्वल टू होगा x माइनस ए अपॉन एच। ये मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया था। तो u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं एक वैल्यू अलग से यहां से निकाल के दिखा रहा हूं जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से दिखा रहा हूं कि u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले तो a क्या है ना। तो आप फ्रीक्वेंसी पे जाइए, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो इससे पहले ये है मेरी क्या मिड वैल्यू, ये चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म, इनको आप छोड़ दें और ये जो मेरी वैल्यू होगी बिल्कुल मिड में वो वैल्यू होगी ए की, ये चेंज होने वाली नहीं है। तो आपको ये कहीं पर लिख लेना है। तो ए इज इक्वल टू कितना है 550। सिमिलरली एच क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस, कहीं भी आप देखोगे डिफरेंस बराबर ही आएगा और वो डिफरेंस आ रहा है 20। अब ए की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, लाइक दैट एक मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, ऐसे ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 510 माइनस ए की वैल्यू 550 अपॉन एच की जो वैल्यू है वो कितनी है 20। तो आप देख रहे हैं 550 में से 510 जब माइनस होगा तो माइनस के 20 बचेंगे और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ये कितना आया माइनस का 2। ऐसे ही अब नेक्स्ट में ये दोनों वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेंगी। अब यहां पर मैं रखूंगा 530, तो यहां पे कितना आएगा माइनस के 20, इससे ये कैंसिल हुआ तो कितना आया -1। ये 0, ये 1 और 2। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब सिंपल काम करना है, एफ यू लेके आना है। क्या करना है, एफ यू, जो एफ वाला नंबर है उसका यू जो नंबर हमने निकाला है बनाया है उसका उससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहां पर होगा। ठीक है, ये एफ है, ध्यान से देखें आप, ये एफ है और ये यू है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 24। ऐसे ही इसका यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो -14, इसका मल्टीप्लाई हुआ 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ 6, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ तो 20। ये माइनस वाले नंबर है इनको अलग लिखेंगे, ये प्लस वाले नंबर है इनको अलग लिखेंगे। तो जो माइनस वाले नंबर है वो कितने हो रहा है, माइनस सबसे पहले फाइल लगाए, इसके बाद 4 4 8 और ये 3 38। ऐसे ही ये कितने हो रहे हैं 26। अब आप क्या करें, सिग्मा एफ यू, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, नंबर जो है वो आ जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस की नंबर बड़ा है, ये जाएंगे माइनस के 12। ये कितना हो रहा है सिग्मा एफ। देखिए ये क्वेश्चन में ही आपके पास लिखा हुआ था कि सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू है 50 वर्कर्स की। आप चाहो तो इनको जब सम करोगे तो 50 ही आएगा। अब आप देखिए फॉर्मूले में वैल्यू को अरेंज करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। जिसने ये फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखें। चलिए एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 550 प्लस एफ यू की वैल्यू कितनी है -12 अपॉन सिग्मा एफ ये 50 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 20। 10 से 10 ये कैंसिल हुआ। अब क्या हुआ 550 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही आएगा,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 24/5। तो आप देख रहे हो कि इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा, तो यह जाएगा 4.8। 4.8 अब 550 माइनस 4.8, तो मेरे पास जो आंसर होगा 545.2, ये मेरे पास क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो मीन का एक और भी क्वेश्चन है बेटा, ये किस टाइप से करना है इसको ध्यानपूर्वक समझो। वैसे ही हमें करना पड़ेगा, ये हमारे पास पूरा टेबल बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन सिग्मा एफ निकाल लें। सिग्मा एफ जो है वो हो जाएगा 25, इनको सबको अपन ऐड करके लिखेंगे। तो मिड वैल्यू मैंने आपको बता चुका हूं, तो इन दोनों का बीच का जो वैल्यू होगा वो मिड वैल्यू का 125, इसमें 175, इसमें 225, इसमें कितना हो जाएगा 275, और इसमें 325। अब आप समझिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कुछ चीजें कोई फिक्स है, ऐसे एक ही वैल्यू है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट टू टर्म इधर से लास्ट, इनको निकालने के बाद जो वैल्यू आई बीच की वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी मिड वैल्यू। अब इसके बाद h, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो कितना आ रहा है 50। मैंने आपको बताया था, एक बार यहां पे भी निकाल के दिखा रहा हूं आपको, u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच, हमेशा ये बदलता रहेगा। तो a की वैल्यू फिक्स है 225 और h की वैल्यू फिक्स है 50, माइनस यहाँ पर कितनी वैल्यू आई है 125। तो आप देख रहे हैं 225 में से 125 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ओनली बचेगा 100, लेकिन माइनस का अपॉन 50, इससे डिवाइड होगा तो 2, तो यहाँ आएगा -2। ऐसे यहाँ पे आएगा -1, 0 1 और 2। आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, एफ वाले नंबर का यू वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा -5, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, इसको अलग ऐड कर लीजिए, ये हो जाएंगे -13, ये हो जाएंगे 6। तो आप देख रहे हैं जब मैं सिग्मा एफ यू लिखूंगा तो 13 में से जो है 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां बचेंगे -7। अब कुछ नहीं करना, सिंपल काम है, फॉर्मूले में वैल्यू अरेंज करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एक बार ध्यान रखना, जब हम वैल्यू अरेंज करेंगे तो जब प्लस माइनस है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने की चांस 100% है। तो क्या करेंगे, एक्स बार एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है 225 प्लस सिग्मा एफ यू, देखिए यहां माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर लिखें इस बात को, अपॉन सिग्मा एफ 25 इंटू एच की वैल्यू 50 है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, आप देखिए इससे इसको डिवाइड करा 2 टाइम, एक्स बार इज इक्वल टू 225 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, ये 7 का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 14। तो एक्स बार इज इक्वल टू 225 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा 211, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि मीन के जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, यदि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है और हमारी सॉल्विंग अप्रोच अच्छी है, इन द सेंस आपके फॉर्मूले पे कमांड है, तो ठीक है। मीन का एक और क्वेश्चन है जिसको हम एज्यूम मेथड से सॉल्व करेंगे। वीडियो बड़ी होने के कारण इसको मैं पहले से सॉल्व कर रहा हूं, केवल एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। तो क्वेश्चन के बाद आप देखिए ये टेबल, इतना टेबल जो है आपको क्वेश्चन में बना हुआ है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ होता है इन सबका सम, इन सबका सम मैंने निकाला वो आया 40, ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। मिड वैल्यू पहले की प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से निकाल के बताया आपका, इन दोनों के बीच का है ना। तो ऐसे फॉर्मूला क्या था मेरे पास, x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो आप देखेंगे 0 प्लस 6 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो आएगा 8, इन दोनों के जो बीच में आएगा 12, इन दोनों के बीच में जो आएगा 17, इस टाइप से 24, 33 और 39, ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद
मेरे को ए की वैल्यू और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को एज्यूम मिलीमीटर में फॉर्मूला लगेगा x माइनस ए। तो पहले मैं पूरे डाटा गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे के 3 को छोड़ दो, ऊपर के भी 3 को छोड़ दो, जो बीच की वैल्यू है वो मेरी ए का वैल्यू है। तो मैंने यहां पे लिख के भी रखा है a इज इक्वल टू 17। तो ये आ गया। अब चूंकि d इज इक्वल टू है x माइनस ए, तो d इज इक्वल टू x की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, जैसे कि 3। a की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ये फिक्स है 17। तो 17 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 14। ऐसे अगला देखें तो 8, 17 माइनस 8 तो 9। ऐसे अगला देखें 12, 17 माइनस 12 तो 5। ऐसे करके फिर 0, फिर 7, फिर 16, फिर 22। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया मैंने किस प्रकार से करा है। अब इसके बाद डी, मैंने डी की वैल्यू भी निकाल ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, एफ डी, मतलब जो एफ वाला नंबर है उसको डी वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। जब 11 का मल्टीप्लाई मैंने 14 के साथ किया तो ये आया माइनस 154। ऐसे ही 10 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करूंगा 90। ऐसे 7 का मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ करूंगा 35। ये माइनस वाले टर्म है, इनको ऐड करके ये लिख दिया मैंने। फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ तो 0 ही आया। 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हुआ 28। 3 का मल्टीप्लाई 16 के साथ हुआ 48। फिर 1 का मल्टीप्लाई 22 के साथ हुए, तो इनको मैंने प्लस वाली वैल्यू को अलग लिख दिया, ये 98 है। ये माइनस 279 में से 98 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आई माइनस 181। तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, मैंने यहाँ पे लिखी भी है। ए की वैल्यू 17, एफ डी की वैल्यू माइनस 181 और सिग्मा एफ की वैल्यू जो है वो 40 है। अब इस फॉर्मूले में, एज्यूमिंग मेथड के ये फॉर्मूले में मेरे को तीनों की वैल्यू अरेंज करना है। ए की वैल्यू 17 प्लस, चूंकि ये वैल्यू माइनस वाली है, ध्यान से देखिए आप, ये माइनस वाली है तो मैंने माइनस लगाया। इसके बाद ये 40। अब क्या करा, 17 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस 181 अपॉन 4। जब 40 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आया 4.52। 17 माइनस 4.52, तो मेरे पास रिमेनिंग जो रहा 12.48। इस प्रकार से आपके मीन के क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स पूरी खत्म हो गई है। बहुत जल्दी मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जो रिमेनिंग आपके चैप्टर हैं बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड होंगे, है ना। तब तक के लिए सेफ रहें, हेल्दी रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।